सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग के द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम देश के युवाओं में विकसित भारत का संकल्प की भावना भरने के लिए है। राष्ट्र के लिए अगले 23 साल महत्वपूर्ण है। संकल्प से सिद्धि तक विकसित भारत को लेकर जाना है और जो योगदान और बलिदान स्वतंत्रता संग्राम में भारत के युवाओं ने दिया था, आज योगदान देने की जरूरत है। उन्होंने जान दी थी, इनको जीने की जरूरत है। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया था, इनको विकसित बनाने की जरूरत है। और हर क्षेत्र में आज युवा स्टार्टअप से लेकर बाकी इकोसिस्टम्स में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे पास है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और स्किल मंत्रालय के माध्यम से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल मैन पावर हम यहाँ पे तैयार करेंगे। आज स्पेस से लेकर डिफेंस सेक्टर भी खुला है और इससे दिखता है साइंस टू स्टार्टअप, स्पेस टू स्पोर्ट्स, हर क्षेत्र में भारत का परचम लहरा रहा है और युवा हर क्षेत्र में अपना योगदान दें, ऐसा हमारा। प्रधानमंत्री कल यूएस के विजिट से लौटे हैं। इस महीने 2 इम्पोर्टेंट विजिट हुई थी, लीडर ऑफ अपोजिशन भी गए थे। कैसे देखते हैं इन 2 विजिटों को, क्या क्या इसमें हासिल हुआ और क्या क्या? देश देख रहा है कि 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ा जब भारत में है भ्रष्टाचार मुक्त शासन मोदी जी के नेतृत्व में मिला। 10वें नंबर से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और अगले 2 सालों में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 60 साल तक उनके परिवार पार्टी ने राज किया, देश को कंगाल किया, बुरा हाल किया और अब विदेश में जाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, झूठी बातें करते हैं, प्रोपेगेंडा ऐसा रखते हैं जिससे कारण देश की छवि खराब होती है। तो 140 करोड़ भारतीयों को ये पता है कि देश में अपमान कौन कर रहा है और सम्मान कौन बढ़ा रहा है। इसलिए लोग मोदी जी उनके मन में इसलिए बसते हैं क्योंकि सम्मान बढ़ाया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के लोगों का अपमान करते हैं, तो दुनिया के लोग भी पूछ रहे हैं भारत के हैं कि पाकिस्तान के हैं। मुझे लगता है कल के ऑर्डर के बाद तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। पाक साफ जब तक नहीं होते तब तक उनको इस पद पर बने रहने की और स्वतंत्र जांच, निष्पक्ष जांच करनी तो मुख्यमंत्री को इस पद पर रहना ही नहीं चाहिए। ये गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इनसे पहले इनके बड़े नेताओं को और जाना पड़ा, मुख्यमंत्री पर आरोप लगे। ये अपने आप में दिखाता है कि जब से कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की आई है, वहां पर लोगों को लूटने का काम फिर शुरू हुआ है। एक आखिरी सवाल सर, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ सर, जैसे कि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था सिखों का और बाद में आरक्षण का मुद्दा, वो काफी कंट्रोवर्सी रहा, तो क्या कहेंगे खास कर? देखिए, कांग्रेस की मानसिकता ही भारत में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन को खत्म करने की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा जी हों, इन सब की, राजीव गांधी जी तक की मानसिकता और कांग्रेस का यही था कि आरक्षण को खत्म करना है। और राहुल गांधी जी की जुबान से फिर एक बार निकला है विदेशी धरती पे कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। और यही नहीं, सिखों के बारे में जो दुष्प्रचार उन्होंने किया है, अरे राजीव गांधी जी के नेतृत्व में ही इस देश में सिखों का कत्लेआम हुआ। गले में टायर डाल के जला दिया गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कत्लेआम हुआ, केश काट दिए गए, गुरुद्वारों में ब्लू स्टार ऑपरेशन तक चले। अब वही राहुल गांधी जी जाके देश की छवि खराब करते हैं झूठ बोल के। जबकि मोदी सरकार में एसआईटी का गठन हुआ सिखों को न्याय दिलाने के लिए। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जेल में जाने का काम भी हुआ उसके कारण। फिर करतारपुर कॉरिडोर, गुरुद्वारे के दर्शन भी हमने करवाने शुरू किए, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया। वीर बाल दिवस, साहबजादों की शहादत पे हमारी सरकार के समय मनाना शुरू किया। 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने मनाया। मोदी जी ने तो सिखों को मान सम्मान दिया, कांग्रेस ने अपमान भी किया, कत्लेआम भी किया।